पाजी, समीर भाई ने तो उसे नौकरी ना मिलने का भी बताया और ये भी बताया कि सरकार ने जो नौकरी उन्हें दी थी वो भी उन्होंने वापस कर दी। फिर क्या, वो तो इस बात पे समीर भाई की तारीफें करने लगी। अच्छा जी बाजी, वो तो ये भी कह रही थी समीर भाई से कि ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा जिसमें दिल ही खुश ना हो। आप माने ना माने, मुझे तो ये मामला दोस्ती के आगे तक का लग रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तो लगता है कि समीर भाई ने महरीन बीवी से मंगनी इसी लड़की के चक्कर में तोड़ी है। अरे नौकरी का तो सिर्फ बहाना था, और ये जो समीर भाई कमरे में पड़े रहते थे, बाहर तक नहीं आते थे, उसके साथ तो इतने हशाश बशाश खुश बैठे थे कि मैं तो देख के हैरान रह गई। वाकई में? जी बाजी, मुझे तो उन दोनों की आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि उन दोनों की दोस्ती कम और आज की माशूकी ज्यादा है। ठीक है, तुम जाओ। जी बाजी। आओ बेटा, मैं ऐसा चाय पीऊं? नहीं अम्मी, मैं आतिफ के साथ जा रहा हूँ, वेट कर रहा होगा वो। शाम को आकर डिनर आप लोगों के साथ करूँगा, फिर ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, ठीक है, जाओ जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। जी। रणीर जी। वैसे ये एकदम इतना चेंज कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि सुबह तक तो हम ये सोच रहे थे कि फॉरेन सर्विसेज में जॉब न मिलने के गम में तुम कहीं से डिप्रेशन में ना चले जाओ। डिप्रेशन तो था मुझे इनिशियली, लेकिन इस बात का भी यकीन है कि एक जॉब ना मिलने की वजह से मैं ज़िंदगी में पीछे नहीं रह जाऊँगा। और ये कॉन्फिडेंस, ये हौसला मेरी माँ ने मुझे दिया, किसी और ने नहीं। थैंक यू अम्मी। माँ है या फिर उस लड़की ने जो सुबह तुमसे मिलने के लिए आई थी? जी? लड़की? किस लड़की की बात कर रही हो? जमीर की दोस्त, तुम्हें याद है जिसकी बहन की शादी में जमीर हमें साथ लेके गया था? डॉक्टर सबूही, राइट? हाँ वही। ओके। उसी के आने के बाद तो मौसूफ एतकाफ तोड़कर कमरे से बाहर आए, मानो हम तो उनकी शक्ल देखने के लिए तरस गए थे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो महविश? बिला वजह जरा सी बात को क्यों हवा दे रही हो? अम्मी मैं तो बस बेटा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिस पे इतनी बहस कर रही हो। वजह मैं हूं या सुबुई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो मेरे बेटे की खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं है। अम्मी आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं जमीर की सिर्फ भाभी और बहन नहीं बन सकती? मुझे इसके मामलात में सोच समझ कर बोलना चाहिए। अरे नहीं बेटा। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। भाभी? महविश, महविश। क्या बोल सकता हूँ? ये क्या है? इसने अपना रिलेशनशिप स्टेटस क्यों चेंज कर दिया? पोस्ट पे 5 घंटे पहले की। हाँ हेलो।
डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिजी तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं था, और अगर बिजी होता भी तो तुम्हारे लिए मैनेज कर सकता। खैर सुना, कैसे फ़ोन किया इस वक्त? मैंने तुम्हारा फेसबुक स्टेटस देखा। स्टेटस कौन सा? तुमने रिलेशनशिप स्टेटस चेंज कर दिया है। हाँ, कर दिया। क्यों? तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है ना। टूट गई। व्हाट? कैसे, कब? उसी दिन जिस दिन मैंने जॉब रिजेक्ट कर दी थी। पर क्यों? वजह क्या थी? मैडम का ख्वाब था किसी सीएसएस ऑफिसर से शादी करने का, जो कम से कम मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो उसने मंगनी तोड़ दी? मैंने हुकूमत को नौकरी और माँ बाप को छोकरी दोनों वापस कर दी। वैसे अगर कुछ दिन और मैं डिसीजन ना लेता ना ये, तो मेरा ख्याल है कि वो खुद ही मंगनी ख़त्म कर देती। आई एम सो सॉरी ज़मीर, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इस फेज से गुजर रहे हो। कम ऑन यार, तुम्हें सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी ज़िंदगी बाज़ मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले कराती है, और एक के बाद एक। ये सारे फैसले अकेले नहीं आते। Thank you. Copy. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पता है तुम्हें पहले की तरह देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मुझे आपको खुश देख के बहुत खुशी हो रही है। रियली? क्यों, कोई शक है क्या? नहीं, शक तो नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। क्यों अम्मी? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात पता नहीं मानोगे या नहीं। आप खामखा में वहम करती हैं। आपकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। अच्छा, सोच लो, बाद में मुकरना नहीं। इम्पॉसिबल। आप कह के तो देखें, मायूस नहीं करूंगा आपको। ठीक है, तुम जाओ। ज़मीर, तुम अब शादी कर लो। शादी? हाँ, मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। वो तुम्हारी दोस्त है ना, सुबुई, बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या बात कर रहे हैं मियाँ आप? रहने दीजिए। भाई, मुझे वो तुम्हारे लिए बहुत पसंद है, और तुम्हारी आंखें भी यही कहती हैं कि तुम्हें भी वो बहुत पसंद है। क्या अम्मी खामखा? अब मान जाओ ना कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकते, तो क्यों करते हो ऐसी बातें? बताओ, पसंद है ना? ठीक कह रही हैं आप, ये हकीकत है। लेकिन अब मेरे और उसमें बहुत फ़र्क है अम्मी। वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और मैं छोटे से कॉलेज का एक मामूली सा लेक्चरर। समीर, तुम क्यों इतनी नेगेटिव बातें करने लगे हो बेटा? इसलिए कि हकीकत यही है अम्मी। नहीं है ये हकीकत। मेरा बेटा जितना अक्लमंद और ज़हीन है, शायद ही कोई और हो, और मुझे यकीन है कि अब भी दुनिया से तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। और ये फॉरेन सर्विसेज की जॉब कोई दुनिया की आखिरी जॉब तो नहीं है। अरे, एक से एक जॉब पड़ी है जहाँ तुम्हारे जैसे होनहार और काबिल लोगों की जरूरत है, जहाँ टैलेंट को कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन अम्मी, बस कर दो ज़मीर, प्लीज
बस अब इस टॉपिक पे हम बहस नहीं करेंगे। और तुमने ही तो अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि मेरी हर बात तुम्हारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, जी। तो बस समझ लो यही हुक्म है तुम्हारे लिए मेरा। तुम सोई से अपने दिल की बात करो, अपने दिल का हाल बताओ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उससे भी तो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक तुम्हारी तरह का सपोर्टिव लाइफ पार्टनर चाहिए, जो उसकी हिम्मत और काबिलियत को कदर की निगाह से देखे और जिंदगी में आगे बढ़ने में उसका साथ दे। बेटा बस अब देर मत करो, अपना प्रपोजल उसके सामने रख दो, फिर जो अल्लाह की रजा होगी वही जवाब उसका होगा तुम्हारे लिए। ठीक है? जी। चाय पियोगे? नहीं, मैं जूस पी रहा हूँ।